जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार। श्री राम शरणं मम, 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 श्री राम शरणं। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 222। उपदेश तो ऐसे दिया करते, अब तो लोग धार्मिक सिनेमा आदि से उपदेश की बात कहते हैं। धार्मिक सिनेमा ये तो पाखंड है, ये व्यापारियों की आरंभ की हुई बातें हैं।
ये तो हिंदू धर्म की अवहेलना है। राधा कृष्ण बनना, गांव में लड़के बनते हैं फिर पैसे मांगते हैं। मुझे ये कहना है कि लोग कहते हैं ये बड़ा उपदेश है, बहुत सुनने में कुछ नहीं रखा, चलने में है। यहाँ लोग लंबे भाषण देते हैं। बाहर देशों में लोग कभी 20 मिनट से अधिक नहीं बोलते। 2-2 घंटों के व्याख्यान की झड़ी वे बहुत नहीं देते। उनके वचनों का बड़ा प्रभाव होता है। यहाँ बहुत सुनने का रिवाज है, करने का नहीं। जब तक बनिया सेना में नहीं जावे, वीरत्व उसमें कैसे आ सकता है। आदमी को चलना चाहिए। उपदेश बहुत लंबे नहीं हुआ करते। देवत्व का गुण दान है। या तभी हम लोग जो रामोपासना करते हैं और महाराज के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो ये उनके रास्ते पे फिर अभ्यास करते हैं। तो महाराज हमसे यही करवा रहे हैं कि फोकस ऑन व्हाट यू हैव टू डू, राइट। बिल्कुल बहुत ही सुंदर दिन रहा और महाराज फिर वो करते हैं। अब देखिए हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रहा होता है। हमारे स्कूल को नई जो सब्जेक्ट है वो चेंज हुआ एक टीचर का साइंस में ही, और उनको पुस्तकें आनी थी तो पुस्तकें आई नहीं। ना जाने कहाँ गई वो पुस्तकें। वहां पे किसी का सिग्नेचर भी था, पर जिनका सिग्नेचर था उन्होंने कहा ये मेरा सिग्नेचर नहीं है। कहीं तो घपलेबाजी हुई, कहीं तो पैसों का कुछ ना कुछ गबन हुआ और हमें नहीं मिले, हमें कुछ भी नहीं मिला। और तो वो कहते ये तो दे दिया है, पर नहीं, कोई कुछ नहीं दिया। देखिए हम ये जो चीजें, ये घपलेबाजी सब जगह लगा होता है, और हो सकता है सही में कोई घपलेबाजी हो, लेकिन हमें उससे, हमारा उद्देश्य वो नहीं है। हमारा उद्देश्य बच्चे, हमारा उद्देश्य वो टीचर, राइट। हो सकता है उस टीचर को उनके अपने रिसोर्सेज हैं, उनको अपनी जगह से मिल रही हो, लेकिन अब इस पर महाराज ने काम करवाया। और मुझे किसी और तरह से, मुझे कोई टीचर, मुझे मेरा थोड़ा सा ये ड्रॉबैक कह लीजिए या जैसे मर्जी कह लीजिए, मेरी जान पहचान नहीं है, कहीं नहीं है मेरी जान पहचान। लेकिन मेरे महाराज जो सबको जानते हैं मेरे प्रभु जो सबको जानते हैं, किसी और चीज के लिए मैं किसी से बात कर रही थी और उसके बाद ये वाला मसला उनके पास ले गई। क्योंकि देखिए बड़ी जगह बोलते हैं वो तो कॉरेस्पॉन्डेंस ही चलती रहती है, इधर उधर इधर, आपकी आई कि नहीं, आपकी आई कि नहीं, आपकी आई कि नहीं, है ना, इस तरह से। लेकिन जो महाराज ने अब काम करवाना है, तो देखिए मेरा मेल बनाया उनके साथ, और मैंने 2 लोगों को कहा कि आपके पास अगर एक्स्ट्रा बुक्स हों तो दीजिएगा, कर सकते हैं तो एक का आया कि मैं दिखता हूँ, मेरे पास है, मैं आपको इतना ही दे सकूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारी तो एक ही टीचर है, हमें तो बड़ा ही बहुत आएगा। कैन यू बिलीव इट? मैंने आज उनसे पूछा, कहते हाँ ले जाइए। मैंने कहा आप मुझे भेजेंगे या मैं आऊँ? कहते नहीं, आप भेज दीजिए, मैं भेजूंगा, आप आ जाइए लेने। और देखिए मुझे ले गए और मुझे उनके लिए कुछ एक पुस्तकें मिल गई, और अब वे फोटोस्टैट करवा सकेंगे और बच्चों को बहुत सुंदर से करवा सकेंगे। सो
इतनी इतनी भारी कृपा है उस इंसान के लिए, मेरे लिए, क्योंकि मुझे कोई जानता नहीं, और महाराज ने कैसे मेल बनाए कि मैं वहां तक पहुंच सकूं और फिर उनसे इस चीज की बात कर सकूं। तो बहुत बहुत कृपा है। और ये चीज ये प्रभु कैसे संभव बनाते हैं। और मेन बात ये होता है कि प्रभु कहते चलो भाई ये काम करो, है ना, प्रभु कहते चलो ये करना है करो, और फिर वो करवाते हैं और उस रास्ते पे लेके जाते हैं। नहीं, हम लेके ही रहेंगे, हमने रहना है इसी चीज में। यार सो बड़ी कृपा है, बहुत ज्यादा कृपा है उनकी। प्रश्न आए, प्रश्न आया कि घर पर एक परिवारजन है, बहुत चिक चिक करता है, समय तो हो गया है, तो उनसे बहुत मेरा सिर दर्द होता है, मेरा ये होता है, मेरा वो होता है। तो उनसे कहा कि आपकी अलमारियां कपड़ों से भरी पड़ी हैं? कहती हाँ। मैंने कहा हम आपकी फोटो देखते हैं इंस्टाग्राम पर, हाँ? आप जब कभी हो आप जाते हैं बाहर, खा लेते हैं? कहते हाँ जी। पति बच्चे हैं, राइट, और पति ना नहीं करते? कहते नहीं जी। मैंने कहा तो कभी पति को धन्यवाद दिया है? कभी पति को धन्यवाद दिया है कि आपकी अलमारियां कपड़ों से भरी पड़ी हैं, ज्वेलरी भरी पड़ी है, जब शॉपिंग करना चाहते हैं कर लेते हैं, जब जो खाना चाहते हैं खा लेते हैं? कभी उनका धन्यवाद किया है? कहते नहीं। उनका आप उनको ये सारा सुनाती हैं, घर में चिक चिक करते, जब वो ऑफिस से आते हैं तब आप उनको ये सब सुनाती हैं धन्यवाद करने की बजाय? मैंने अपनी बात बताई कि जितना भी ये सोशल मीडिया पे होता है, मेरे घर में कुछ नहीं पता होता क्या हो रहा है। मेरे काम पर भी जो भी चीजें होती हैं, मैं मेरे महाराज, बस बिल्कुल नहीं घर पे पता होता कि क्या चीज हो रही है, नहीं बताते। प्रभु काम करवाते हैं, वे करवाते जाए, लेकिन हम नहीं बताएंगे। हमने कुछ तो अपनी ओर से करना है ना। पति इतना कमा के ला रहा है, अगर कल पीने लग जाए क्या करेंगी? कुछ कर सकेंगी? वो आ गई ना असली सिर पे चिक। कल दूसरी महिला के पास चले जाए, हाँ, ग्रह ऐसे आ जाए कि बाहर रहने लग जाए, क्या करेंगी? इतना जो प्रभु ने दिया है, धन धान्य, धन्यवाद रत्ती भर नहीं, और चिक 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 चिक। इसलिए जो प्रभु ने इतना सब कुछ हुआ है, नतमस्तक होकर धन्यवाद 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 देना चाहिए। एक ही जगह चिक चिक हो रही है ना, तो क्या हुआ? सो व्हाट, झेल लेंगे प्रभु, इतना कुछ आपने दिया है, इतना कुछ आपने दिया है, क्यों नहीं झेल सकते? सो व्हाट, राइट? सब कुछ भर रखा है, तो जो भरा हुआ है उसके लिए नतमस्तक होकर धन्यवाद करते जाएं। और जो नहीं दिया है वो जानबूझ के नहीं दिया है ताकि हम सीधे रहें, नहीं तो हम किसी को बख्शे ही ना, है कि नहीं? यस, इसलिए धन्यवाद 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 करें, rather than चिक 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 चिक। धन्यवाद भर जाएगा अंदर तो चिक चिक भरेगा नहीं। धन्यवाद नहीं कर रहे तभी चिक 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 घर में, दिमाग में भी है, घर में भी है, या
बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। आनंद बार। जय जय राम।